अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम। भाई आज हम अपने चैनल पर लेके आए हैं हिंदुस्तान की आन बान शान और मेरे गांव मोखरा की भी आन बान शान सिकंदर पहलवान मोखरा। सिकंदर पहलवान के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज है नहीं। हिंद केसरी पहलवान है सिकंदर पहलवान। तो आज हमारे चैनल पर आप लोगों ने देखने को मिलेगा सिकंदर पहलवान का इंटरव्यू। तो सबसे पहले पहलवान जी राम राम। राम राम भाई, सारे भाइयों ने आपके चैनल ने भी और सारे जो भी चैनल आप कन देखे हैं और सारे अपने गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग और छोटे भाई सब ने मेरी उड़ता हाथ जोड़ कर राम राम। पहलवान जी बैठो। हाँ फिट है भाई, बढ़िया। तो पहलवान जी एक बार परिवार के बारे में और बताओ, परिवार ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया भाई, सिकंदर आशीर्वाद। पहलवान कौन कौन है अपनी फैमिली में? भाई फैमिली में माँ है, पापा है और भाई बेटा बेटी है, वाइफ है, एक सिस्टर। और भाई घर परिवार में जो काका ताऊ भाई और ठीक है, सब बढ़िया है भाई। तो पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं भाई बीए कर रखी है। तो पहलवान जी जैसे भाई मेरे तो गांव से हैं पहलवान, मैं तो छोटा है ना देखने लग गया था, अपना छोटा भाई है, मैं सब कुछ जानूँ। इंटरव्यू आप लोगों के लिए है, इसलिए कति जीरो लेवल से पूछ कर आप तो बताओगे। सिकंदर पहलवान कैसे मन बना कि भाई मैं कुश्ती करूं, पहलवानी में कैसे आ गए? बस भाई अपना जो कर आपने तो बेरा है गांव में बहुत पहले भी जो कर बहुत तगड़े तगड़े और बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए हैं। तब बस बचपन से न्यू गांव के पहलवानी में रुझान रहा है, जितने भी चाहे कबड्डी में रहा है चाहे पहलवानी में। तब बस उन बड़े बुजुर्गान देख कर भाई जितने भी पुराने पहलवान हुए हैं जो खाड़म जाया करते, फिर हम भी धीरे धीरे बालक से थे जब स्कूल में तो सीधे खाड़े में जाते। माड़िया पहलवान जी आए दौर है, तो माड़िया पहलवान जी हैं जो गुरु जी, सब न मेरे ख्याल तो उन दौर पहलवानी करिए जितने बड़े बड़े बढ़िया पहलवान हुए। तो उनका आशीर्वाद तो फिर उड़े खाड़म जाते मेहनत करते उनके पास, बस उड़े तो स्टार्टिंग ही होगी। फिर पहलवान जी आइडिया कैसा लोगे खेलते ना? हो गए होंगे भाई 20 साल तो हो गए, 18-20 साल आराम तो हो गए। पहलवान जी टोटल एज कितनी होगी? एज भाई 31 साल होगी, न्यू ला ले 30-31 साल का लगभग होगा। तो पहलवान जी पहली बार गांव में तो बाहर लड़न कित गए थे, याद है? जो शुरू में जब नए थे तो गांव तो बाहर कित कौन सा दंगल लड़ा था, कुछ ध्यान है? शुरू में तो भाई जैसे गांव में जाया करते, खाड़ों छोटे छोटे सारे जितने भी थे तो गांव में तो चले जाया करते दंगल, जो अपने न्यून भिवानी साइड होते खरक खरक ये जितने भी बामड़ा है। बामड़ा कितने भी होंगे। हाँ जितने भी भिवानी साइड गणे दंगल होया करते। तो बस स्टार्टिंग तय जो दंगला का तो शौक था, दंगला तय जो भगवान ने दया तो ऊपर न उठे दंगल लड़ लड़ के। तो शुरू के तो गांव तय दंगल लड़या करते अपना पहलवान जी दौरे, तो उड़े भिवानी साइड के ज़्यादा दंगल लड़े। सिकंदर पहलवान कोच जो आपके गुरु हैं कौन है, किसको आप अपना गुरु मानते हो? वही गुरु जी से शुरू में गांव में स्टार्टिंग करी, जो पूरे गांव के गुरु हैं माड़िया पहलवान जी हैं जो मेरे भी वही हैं। फिर जो कर उड़े तो पहलवानी करी उड़े, तो फिर अपने 2007 सूत में जो कर बालक कम ही आने लग गए थे खाड़म भी, कबड्डी कबड्डी का कोई बैच बात इसे कमर बन रहा था। तो फिर उड़े तो मार रोहतक आ गया था भाई, डाका कोच साहब रणवीर डाका गुरु जी हैं। तो रणवीर डाका कोच साहब के पास करी मैंने, उन खूब मेरी खूब मेहनत कराई, उनका पूरा आशीर्वाद रहा। फिर 2016 साल में जो एयरफोर्स में हो गया, वो 2012 में हो गया था मैं एयरफोर्स में 1 जनवरी में। तो एयरफोर्स में हुए पाँच से जो 4-5 साल फिर रोहतक करी। उसके बाद दिल्ली चला गया था मैं सुशील पहलवान जी के दौरे। तो मेरे जीवन के मैन तब ये सब तो पहले तो गुरु जी माड़िया पहलवान जी हैं, रणवीर डाका कोच साहब जी हैं, फिर उनके पास आर्ट सीखा जो कुछ। फिर बाद में मैं जो सुशील पहलवान जी के पास सीख के आए 4-5 साल। तो और महाबली सतपाल जी हैं वहाँ पर गुरु जी। तो मैं तो ये हैं जो जिनने मेरे जो आज तक पहलवानी के कैरियर में जिनने मेरा एक गुरु की मैन भूमिका निभाई है। पहलवान जी जैसे आपने जिक्र करा एयरफोर्स में लग गए थे, जो ये जॉब आपने मिली, पहले दोनों बताओ किस पद पे हो फिलहाल? मैं ये जूनियर वांट ऑफिसर पे हूँ भाई, जो JW कहते हैं। तो वहाँ तो एयरफोर्स में जैसे सिपाही तय भर्ती हैं, पर जैसे आउट ऑफ टर्न 2 प्रमोशन मिल जाए इंटरनेशनल पर सर्विस में मेडल देने पर। तो मैं एयरफोर्स में लगातार 2012 तक 2021 तक लगातार जो कर 8-9 गोल्ड मेडल हो लिए मेरे, लगातार फर्स्ट होने लग रहा हूँ। और इस तरह प्रमोशन जूनियर वांट ऑफिसर का रैंक पर हूँ भाई।
पहलवान जी, ये जो जॉब मिली, इतनी टॉप की जो जॉब मिली, ये कुश्ती की ही देन है। हाँ, कुश्ती की ये देन हुए, सब कुछ कुश्ती की देन है। मेरा तो जीवन में जो कुछ भी आज तक मैंने मिल लिया है, सारा एक कुश्ती की ये देन है सब कुछ। पहलवान जी, पहली जो 1100 की फाइट लड़ी थी, वह याद है? पहली पहली 1100 रुपये के लिए जो नया बालक लड़ा है, तो वो याद है किसी की? हाँ, क्योंकि 11 1100 भी एक उपलब्धि होती है नए 11 के लिए। उस टाइम पर तो जो स्टार्टिंग में 10-12 साल पहले था, 11 से भी बहुत रुपये थे, तो चलो ठीक है भाई। उस टाइम पर जो स्टार्टिंग में तो 200-250 तो लड़ना शुरू कराया था, कि तो 50 पे लड़ना शुरू कराया था बालक से जब। फिर कि 200, 500, 1100 इस तरह। तो जो स्टार्टिंग थे आठ जब खाड़ में थे रोत कालिया था, जब होने लगी थी 1100 रुपया। पर जो मेरी आदत थी वही शुरू तय, दंगल में चले गए तो जो बिना कुश्ती लड़े उल्टा ना आना। गांव के अपने जो खेडू पहलवान जी हैं, हरियाणा पुलिस में हैं, हम छोटे छोटे थे खाड़ में, जब जो पुराने पहलवान बता दें वह बात दिमाग में रहा, तो उन्होंने एक बार बताई थी, भाई दंगल में जाओ तो पहले अपना खर्चा पानी खातर एक कुश्ती हल्की लड़ो, रुपये लो कमेटी पर, फिर और कुश्ती लड़ो जो दंगल में जो बढ़िया पहलवान हो, तगड़े जिसका नाम हो थोड़ा, उस गले लड़ो। तो न्यू उससे बात पे थे हम, तो वही अपने जो दंगल में जाते, मैं किसी भी दंगल में उस टाइम पर शुरू में थे, जब तो दो तीन तीन कुश्ती लड़े बिना मैं जो उल्टा आया ना करता। 3-3, 4-4 कुश्ती खूब लड़ी हैं बहुत सारे दंगला में। तो उन नमज को एक कुश्ती लड़ लेते 500 होगी, 1100, 2100 न्यू बहुत सारे दंगला में न्यू लड़े भाई। पहलवान, जब उस दौर में कौन सा ही साथ जोड़ रहा करता, ध्यान तो रहे है सब कुछ, वे भाई भी तो सीनियर बने हैं, तो उनका साथ बाद में भी कुश्ती लड़ी हैं, तो उस टाइम पे पहलवान अच्छा कौन था? उस टाइम पर भाई मारते हैं हम तो कर जो कति 1100-2100 पर, जो उस टाइम पर जो कर न्यू था कि भगवान की दात जो कर तगा जेते लकड़ते आ गए इन जोड़ा में गए, जो कर इस साल में 2-3 बार दंगल हुआ था। इस सीजन में 1100-2100 पर लड़ी है, तो अगले में क्या 1900 पर, 11,000 पर, 21,000 पर न्यूज़ तरिया थे। तो जो उस टाइम पर छुट्टी पर लड़े थे कई पहलवान थे, जुगर भाई प्रदीप ठाकुर और थे, एक भिवानी कैट गए शंकर पहलवान जी और थे भाई दारेडू गए, और बहुत थे तेज पहलवान तो, और ज़्यादा ऊपर पहली छुट्टी है गए थे जोगेंद्र पहलवान थे। बाकी ये तेंदर जो थे ये दम साथ के यहाँ, सुमित तेंदर हो गया, कृष्णर हो गए। बाकी ये जो और सीनियर थे इन गलियाँ खूब धीरे धीरे तगाजे थे, 1-2 साल में जो अपने पहली जोड़ में आकर कुश्ती होने लगी थी। अच्छा पहलवान जी, पहली अपने जीवन की पहली कुश्ती लड़ी थी, जिसमें आपने पहली छुट्टी बोली थी, वो बताओ। पहली छुट्टी पे भाई जो पहली बताना शुरू में तो जो तीसरी छुट्टी पे हुई थी एक जगह, जो शंकर जब बहुत बढ़िया था भिवानी का दंगला में, तो शंकर गले हुई थी कुश्ती। फिर एक कुश्ती और हुई शंकर गले, 2-3 कुश्ती हुई, 3-4। तो इन फिर तीसरी पर तो फिर जो दूसरी पर जो ठाकर गल्या प्रदीप गल्या न्यू इस इन जोड़ा में धीरे धीरे इन छुट्टी वाला गैल लड़न लग गए थे, जो रितेश पहलवान गैल होगी, फिर जोगेंद्र गैल होगी, ये अच्छे भी थे बहुत उस टाइम। तो शुरू में जब हम उठते थे ये तगड़े पहलवान थे। पहलवान जी, सब तो तगड़ा दंगल में, सब तो तगड़ा बराबर की फाइट देने वाला पहलवान आपने कौन लग गया? जिस गल्ला मतलब सारे तगड़े थे, मैं कदे कोई नू मानना सारे तगड़े थे, पर सतेंद्र ने भी जिस गल्ला नू लड़ देना मजा आया वह आज हाँ लग गया है। वही सी घड़िया कुश्ती हुई, जो बालक कोई भी उठता हो जो कर आज जो नए बालक उभरते हैं, मान लो भाई कुछ उनकी कुश्ती मारे गए लोग होगी, तो हम पुराने हो गए थोड़े, लास्ट में आ रहे हैं जो कर 2-4 साल और लड़ेंगे, तो ये जो भी जिनकी जो नए उठते बालक उनकी मारे गए लोग होगी, तो उन भी जो कर बढ़िया में फील होगा, ताकत लग गए जो कुश्ती में सही बढ़िया बराबर के पहलवान आ गए। तो उस टाइम के जितने भी जिस गैल भी जो ऊपर ले अपने तो जो बड़े थे सीनियर थे उन गैल कुश्ती होती है, बढ़िया लड़िया जाता था, हर एक का कुश्ती का जो अपना मजा हो, एक अलग मतलब खुशी महसूस हुआ है, कोई भी खिलाड़ी होया चाहिए उसमें। जैसे भाई जितने भी पहलवान हैं सारे आपस में आप जानो दोस्तों, ये फलाना है, ये उस खाड़े में रहे, इकट्ठे भी रहो, कई वापस में जब भी दंगल में लड़ने पड़ जाए, तो पहलवान जी किस तरह की बातें पहले करा रहो, आज वह इतना हराऊंगा, मतलब बातें तो होती रहती होंगी ना ही साथ जिस गैल कुश्ती हो उस तक तो कोई भी बात ना आ रहा भाई, चाहे कोई खास दोस्त हो, कुश्ती जिस गैल आ गई जो मैट पर आ गई या माटी में, तो बातचीत तक कुछ इसी ना होगा, बस ठीक है अपना अपनी और तक बढ़िया तैयारी तूरी करके गर्म होगा कुश्ती मेरा तो लड़ने। पहलवान जी आज फलाने गले आ गई और फलाने की यह टेक्निक है। हाँ वेरा तो वही है भाई, जो पंजाब कैट गए बहुत सारे दंगल लड़ा हैं, हिमाचल के लड़े हैं, जम्मू तो ही लड़ लिए हैं दंगल,
तो पर उस साइड जुकर पहले ही बता दें भाई उस गल्या कुश्ती है, इतनी देर कुश्ती होगी, इतना इनाम मिल लगा। तो जुकर पहलवान आपस में बेरा तो हुए है भाई, यो टेक्निक लगाओ है, यो इस तरीके से। तब पर लड़ का जुकर इतने मजबूत हो जाए है अपना दिमाग का भाई, हर एक कुश्ती में तैयारी करके अपना बढ़िया तरीका लड़ लें जाग। बोलो जी, सिकंदर पहलवान की सा है डिफेंस पे ज़्यादा बिलीव करे है या अटैक पे? बस भाई टाइम गाइडलाइंस धीरे धीरे चेंजिंग होती आ जाए। जो स्टार्टिंग में थे हम छोटे छोटे थे, जब मान लो इसी था कि भाई कोई पकड़ लेता नीचे तो लकड़ गया दंगल में 5-4 बार, फिर अगला थक गया, फिर हमने पकड़ लिया, चित कर लिया। टाइम गलना चेंजिंग होती आ जाए। जो फिर कोई बहुत ही सीन एक नंबर की छुट्टी है वह पाछ, तो कोई आ गया जो डिफेंस में भी लड़ना पड़ा, कोई मारे तक हल्का है उस गले अटैक में भी मारने खातर लड़ना पड़ा है। तो ये धीरे धीरे कुश्ती का अपना करियर में जो चेंजिंग होती रहे। सब तरह मतलब पहलवान जी शुरू में जब नए नए एक एक नंबर की कुश्ती लड़ने लगे तो पहली छुट्टी के लड़ने लगे तो मन में तो नहीं होगी मैं फलाना न कदर आऊँ, तो ऐसा कोई पहलवान था? हाँ खूब हो जाए भाई, जुकर इब भी करने लाग रहे हैं, इब भी किया गल नहीं हो रहा है कि भाई इस गल कुश्ती आओगी जुकर हम इब की सदा हार गया तो उस खातर नहीं हो रहा है कि भाई तैयारी करके यो अगला कंपटीशन में हमने ट्रायल है कंपटीशन तो इस नाम रहा हुआ। हाँ पर जुकर जो स्टार्टिंग में बालक नया उठ कर जब लड़े है ना, तो उस चीज़ का मजा अलग हुआ है। जुकर एक घर क्या का बोझ उतर जाए है भाई, खर्चा ना लेना और कुछ अपना खुद का खर्चा निकालना, मेहनत करके कमाई करना, नौकरी पकड़नी, वो टाइम घना अलग वो है। फिर ही मैच्योर होए पाछे भाई लड़न लग गए बढ़िया, पैसे कमा लिए बढ़िया अपने दंगला के थ्रू या मैट पर लड़ लड़के, तो यो टाइम दूसरा आ जाए है भाई। ये बीच में थोड़ा सारे डालते जुकर अपने ऊपर हर एक डालते हैं, बहुत सी सिचुएशन आओ है जुकर भाई, बहुत खुद का इतना मजबूत भी रहना कि भाई मैंने किसी से जुकर बिना कुश्ती में बातचीत करे बिना लड़ना, मान ले मिलकर भी बहुत सब लड़ ऐसे ऐसे कोई नहीं, एक बार इन्हें कह दो फिर बोलेगा नंबर 2 मिनट में। तो पहलवान जी जैसे आए इसे ऑफर तो आए तो होंगे भाई, आज मैच है हमारा साइड कुश्ती हैं तो वही तो होंगी पहलवान जी एक आधी बार? ना बहुत जगह हो जाए भाई, कोई जुकर है किसी का काम में दंगल कह दे भाई मेरा गैल नहीं, तब मैं तो मेरा तो भाई खुद का कति पर्सनल बात है, मैं तो जुकर किसी के हो गाम गुम में असल में तो किसी के लड़े नहीं, अगर फिर भी अगला लड़े तो भाई मिल मिल के मेरे तो कोई कुश्ती आज थी शायद, मैं तो किसी की बात करके मैं तो लड़े नहीं, ना मैं लड़ूँ कदे। तो पहलवान जी जैसे कदे ऐसा भी कोई दिन आया इतने 20 साल के करियर में मन टूट गया हो भाई मैं को ना करूं, या मतलब ऐसा ही होया कदे? ना ऐसा कदे ना हुआ भाई, मेरा गैल भगवान ने जुकर एक परमात्मा का ला लो भाई, गांव का बड़े बुजुर्ग का कोच का जो भी मेरे गुरु रहे उनका एक आशीर्वाद लगा लो, मेरा गैल कदे ऐसा नहीं है कि भाई मन टूट गया हो या हाँ हार जीत होगी चलो कोई ना, ना मन कदे गणी दल पली हुआ का भाई हार गया तू आज ही भाग गया अपने ठीक है, फिर अपने गांव आ गए दंगल दंगल लड़के फिर अपने तैयारी में लग गए। पहलवान जी जो आज कोई किसी तो हारे हो, आज आला दंगल मारे हो तो मन बनाया भाई यो तो राणा है, राणा से कदे फंसा क्यों करे करे जा? हाँ घने भाई, मेरी खास कर मैं अपनी बताऊँ, मैं स्टार्टिंग में तो जिस तभी हार घूर गया ना कि तब मान लो तो उसका तो कति न्यूज को स्पेशल न्यू रहे हाँ भाई कितना मेहनत कर कर यो हराना हमने नाम नूम तक के है भाई, किसी का नाम नूम ना लेना चाहिए, पर जुकर बहुत हराए जिन गलिया में आ रहा ना लगभग मैंने सारे हराए अपने, उल्टी कुश्ती हुई किसी ने मैं 3-4 बार हरा लिया, चलो मैंने वो हराया जरूर से एक बार आया तो बहुत घनी कुश्ती हुई जी उनमें जिन जिन तमा आ रहा वो मैंने हराए भी उल्टी। पहलवान जी हरियाणा केसरी के भी दंगल लड़े? हाँ हरियाणा केसरी भाई, सब तो पहले जुकर जीवन की सब तो बढ़िया मैन खुशी तो आड़े तो स्टार्ट हुई जुकर शुरू में रोहतक केसरी बने, जब रोहतक केसरी की भी बहुत जिला केसरी का जो यार अपना इंटर खाड़ा का बहुत हुआ हुआ यार थी, तो वह बने थे 2009-10 में 9 में 10 में, तो फिर जिला केसरी पाँच हरियाणा केसरी होया था कलोई सरकारी जो अपना वो है, सब तो मैन खुशी भाई पहली जीवन की वाह थी उड़ा मैं हरियाणा केसरी बनया, और भाई फिर उसके बाद 2-3 बार हरियाणा केसरी बनया मैं, जीत भी होया दंगल, और फिर जो कर सब तो पहले भारत केसरी का 2013 में बनया था घेरा, उसके बाद बहुत सारी जगह 18-20 बार जुकर भारत केसरी का दंगल भी जीतते जितने भी हुए अपने जड़े भी लड़े, हाँ 15-20 बार जुकर भारत केसरी के दंगला में जुकर सेकंड भी आए थर्ड भी आए किता जुकर, पर 15-18-20 बार जुकर फर्स्ट हुए भारत केसरी के जो भी दंगल हुआ अपना इंडिया। पहलवान जी जो ये
दंगल होते हैं हिंद केसरी के, भारत केसरी के, ये कैसे मैनेज करे जाते हैं? कौन इनके ऊपर वह हिंद केसरी का तमगा किसी को देना है तो कमेटी एक रहे हैं या ये सरकारी दंगल होते हैं? सरकारी भी हो भाई तजुकर पर जो जैसे लालो दंगल में रख दिए हैं भाई, 5 लाख इनाम रख दिया, 2 लाख रख दिया, तो 2 लाख 5 लाख इतनी बड़ी राशि वजह देश के जो बड़े जितने भी पहलवान हैं सब आग लड़े हैं उसमें। अरे अब तो और भी बड़े दंगल होने लग गए जो कर इनाम की को कमी है कोने, तो लगभग जितने भी पहलवान जो सुपर वजन की वेट कैटेगरी के हों लगभग सारे लड़े हैं, सारे नहीं तो जो एक दोन छोड़ कर लगभग सब आए जा हैं। तो उनमें जो फर्स्ट हुआ है ना वो भारत केसरी का टाइटल पर रख के न लड़े हैं, तो उस दंगल में जो फर्स्ट हो उस समय भारत केसरी का टाइटल मिल रहा है। पहली बार जो गदा अपने कंधे पे कड़े धरी गई थी, गदा तो भाई जुकर 2013 में बनाया था मैं सबसे पहली बार तो जुकर रो थे, उसके बाद तो गणे बन लिया भाई सही मेरे जुकर खुद भी याद को मनाना सब तक मैं दंगल हुआ जुकर मनाना रकीमपुर पंजाब में, तो मनाना का दंगल मैं 6-7 बार लड़ा। स्टार्टिंग में मैं 2-3 बार थर्ड सेकंड और थर्ड रहा, इब लास्ट के जो 2 साल तक जुकर मैं 2 बार भारत केसरी उड़े बने मनाना में। एक हकीमपुर का हो बहुत पुराना दंगल कबड्डी का मैच और भारत केसरी का दंगल हकीमपुर बनया मैं एक बार, और पंजाब में और भी कई जगह जीत भी भारत केसरी के हुए यार, हरियाणा में दिल्ली में हुआ था बूढ़े बोल्ट मोटरसाइकिल 2 लाख थी उड़े बनया, तो बहुत सारे दंगल हैं भाई जिनमें भारत केसरी का टाइटल। जैसे आपने पहली कुश्ती लड़ो हो, वह दंगल की टॉप की कुश्ती हो, पहली कुश्ती, अगर उसमें कोई पहलवान हार जाता है तो उसको कमेटी कितने पैसे देती है? मान लो 1 लाख का दंगल है और आप पहली में हारे हो तो आपको क्या मिलेगा? अपनी साइड तो हरियाणा में तो शायद कुछ ना देते, या बहुत जुकर दंगला की लगा लो या हरियाणा की दंगल बहुत गलत इतने अच्छे ना कराना पाते भाई, और कुछ भी लगा लो अपने आदमी ही लगा लो, दंगल देखनी ही कमी लगा लो, या कमेटी जो उसका कंट्रोल ना रहता दंगल पर इतना। हाँ पर पंजाब साइड के जितने भी दंगल हुए हैं हिमाचल के उनमें तो जो 1 लाख की कुश्ती है 2 लाख की है, तो वह पहले हारन जीतने वाले दोनों ने पैसे देंगे, जितनी है 60,000 दे दिए तो हारनी थी 1 लाख के तो 40 दे दिए। अपनी साइड ऐसा काम ना करते, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, दंगल में ही होना चाहिए। कुश्ती जब बराबर इतना के बड़ा पहलवान पहलवान ग्राउंड पाव है, हाँ। इतनी बढ़िया टॉप की, हार जीत तो लाग एक तो आ रहेगा। फिर उसमें भी पहलवान था जो करीब हरियाणा में 1 लाख की कुश्ती करा दी भाई, मारा था यो सिचुएशन है। मान लो उन अगर देने की नीयत है तो 1 लाख जितनी यदि एक लेती दे हैं जितनी बेशक अगर उन्हें बढ़िया कुश्ती करानी है तो वह बेशक हारनी है, तो पहले खोल कर कलर डालो भाई, उसमें न्यू भी कोने आग भाई देनी तो हुआ है राशि है ना, उन्होंने जितनी है भी ऐतराज कोने और उसमें हारनी है भी ऐतराज कोने। यो काम पंजाब साइड है अपनी साइड होना चाहिए पर करते कोने लोग। बराबर की जो कुश्ती होती है, बराबर जो छोटे हैं उन पे आपके क्या विचार है? बराबर की भैया है जुकर बराबर के पहलवान है तो जुकर बराबर तो रहो है यूँ आंगा उसमें भी इतना अलग है भाई, ये आधा घंटा कुश्ती हुआ है बराबर के हैं जब बराबर रहो है, अगर मान लो थोड़ा भी हड़काया वो दादा अगला आधा घंटे में उसने पकड़ के मारे लेगा, तो बराबर की कुश्ती मदद और भी ज़्यादा आंगा लग गए। पर जुकर लोग अपना हरियाणा साइड या दंगला में बराबर रहेगी बहुत सारी जगह न्यू कहेगा 1 रुपया भी ना देते पहलवान नया वही है बराबर रहेगी कोई नाम नहीं थारा जाओ अपने, तो यह बहुत गलत बात है। जुकर बराबर के पहलवान है तो बराबर भी रह जाएंगे भाई, ताकत है पूरा हंगाला हगला अपनी कसर तो छोड़ दे रही। हाँ कोई कसर ना छोड़ता भाई, मैं किसी कोई मेरे गैल कुश्ती लड़ा है मन नहीं दिखा तू जीतेगा 1 लाख रुपये में क्यों कसर छोड़ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बने कि था भाई बराबर रहे हो और नाम नहीं मिले? बहुत सारी जगह हरियाणा में तो खासकर गणिया जगह रही है भाई। अच्छा ईब जो करो कितना दंगल लड़ो पहलवान जी, भाई मान लो अपना मोखरा गांव में दंगल करवा रखा, लाख रुपये नाम है, आप दौर फोन आया भाई, फोन ना आओ लगभग भाई आपने लड़ना है तो ईब खोल करो क्यों थोड़ी घनी ना हरियाणा में तो ईब भी कुछ ना होती भाई, पंजाब साइड है वो है, हरियाणा में किसी तरह खोल खाल ना होती। ठीक है मतलब कमेटी वैसे फोन करके बुलाओ हैं 1 नंबर के 2 नंबर के ये लड़ाने हैं? हाँ फोन करके ही बुला ले ना जुकर बुलाते भी कौन है हरियाणा में अपनी मर्जी दे चले जहाँ पहलवान भी किसी ने लड़ना है उन्होंने बेरा पट जाओ फलाने का में दंगल है यो है नाम है तो अपना भाई मैं या कुश्ती लड़ूंगा, अपनी मर्जी दे चले जहाँ फिर दंगल वाला ही मर्जी है किसकी कराऊँ पहली छुट्टी व दूसरी मान ले 5-6 जने 5-6 पहलवान चले गए, पहलवान फिर उल्टे आओ तो उनको मान सम्मान तक नहीं मिलता ना। हरियाणा में तो कित मान सम्मान वो कुश्ती के बहुत सारी जगह ना देने पाते थे, मान सम्मान तो वो दूसरी बात तो है, कड़ा लड़ना कर भी दें मान सम्मान जड़े जानकारी हो पहलवान नहीं उनके कर भी दें। कड़ा कड़ा कौन सा मतलब साइड के दंगल लड़ने में पहलवान जी ज्यादा मजा आओ है?
दंगल तो भाई पंजाब के लड़न में मजा आवा सारे जितने भी पंजाब में दंगल हुआ है। पंजाबी जो प्लेयर हैं बढ़िया खिलाड़ी हैं, टॉप क्लास मतलब जो पहलवान है, किस किस के गला बढ़िया कुश्ती लगी है पहलवान जी? पंजाब में जितने भी भाई 2013-14 तक दंगल लड़ने लग गया था पंजाब के, तो 14 तक ले गई थी जितने भी जो भी पहलवान छुट्टी पर लड़े हैं, सब गैलिया कुश्ती हुई है है। आपने? जस्सा गैलिया मेरी जस्सा कुश्ती हुई होंगी भाई, को 20-25 कुश्ती हुई होंगी। एक दो कुश्तियाँ में जुकर जब वो चतोड़ की पोजीशन थी, चलो कुछ ना हो तो जाली बात, तो जुकर थोड़े बहुत मेरे वह भी करते हैं, एक दो जगह छटवा दिया, न्यू कहेगा कि दा फाउल है या कुछ इस टाइप की बात करके। बाकी 2-3 जगह मैं भी आ रहा उस टाइम, और बाकी कुश्ती बहुत सारी बराबर भी रही कितनी हमारी फाइटेड तो। कुश्ती रही पहलवान जी? हाँ बढ़िया कुश्ती सारी एक नंबर की, कति टॉप की कुश्ती हुई जितनी भी हुई, जैसे गलिया मेरी सारी कति एंडी कुश्ती थी भाई। 13-14 तो 14 में तो हमारी 20 या कुश्ती तो 14-14 में हो गई थी 2014 में। बढ़िया पहलवान है जैसा भाई, देश का बढ़िया टॉप का पहलवान है वो भी। तो ये ये वो हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा मतलब पहलवान है अपने देश का जो दंगली कुश्तियां में जिसका लड़न का सतेंद्र मोखरा का जिक्र है? ये होती रहे भाई, जो पंजाब में तो प्रीतपाल है, धर्मेंद्र है पहलवान, कोहाड़ी का प्रिंस है, और भाई जस्सा भी लड़े है, और कीर्ति है, गणे है, नए बालक भी जो लड़े हैं, बहुत पहलवान है। तो भी हो है मेरी भी कई कुश्ती हैं, ये लड़ेंगे अगले महीने। पहला इंटरनेशनल टूर कौन सा था? सबसे पहले तो भाई कैडेट में था, 2009 में था एशिया चैंपियनशिप हुई थी अपना आड़े पूना में बालेवाड़ी, उड़े सिल्वर मेडल आया था मेरा। फिर 2012 में था एशिया जूनियर एशिया में कजाकिस्तान हुई थी। आउट ऑफ इंडिया कितने टूर पहलवान जी? होंगे भाई 10-12 बार। अच्छा पहलवान जी, विदेशी जो पहलवान होते हैं, जो देखो हिंदुस्तानी चाहे पंजाब में चले जाओ, वो अपने देश के पहलवान आप सारे ने दंगल में कितने कितने मिलते रहो हो, तो विदेशी तो इंटरनेशनल टूर होगा जब भी मिला है, पहलवान जी उनका साथ लड़ने का थोड़ा अनुभव बताओ। विदेशी तो जो सुपर वेट कैटेगरी के हैं भाई, उनका कुछ कुदरती है इतना फर्क रहा है अपने हमारे जो विदेशी हैं उनमें। सुपर वाला तो बहुत जो अपनी पावर मैच कम हुआ है, टेक्निकल पावर। बाकी 86 के जी 86 किलो दी दीपक हैं ये छोरे, इनका वजन तो था जो बराबर का मुकाबला रहा है। 97 सुपर वाले हैवी हो जाए थोड़े अपने, बाकी बाहर वाले की टेक्निक का ही फर्क है भाई सुपर वेट। इंडियन के पास वो टेक्निकल मतलब क्यों नहीं आ पाती, क्या रीजन है आपकी नज़र में, क्या कमी रह जाती है? रीज़न ये है भाई, जो करीब इंडिया में जितने भी खाड़े हैं मान लो, उनमें जो सुपर वेट कैटेगरी का पहलवान देखोगे ना, तो आपने किससे भी खाड़े में देख लियो, एक या दो पाओगे जो दो भी हैं तो उनमें भी एक अलग तगड़ा पाओ होगा। तो एक दो पहलवान हैं जो सुपर वेट कैटेगरी हैं हर एक खाड़ में। उन एक आदम तो एक भी ना पाता जो बढ़िया पहलवान हो सुपर का वेट कैटेगरी का जो टाइटल जीतते हैं ये अपने देश के। तो यो एक कारण है भाई, जोड़ को ना इतनी जोरदार आगे बराबर की। फिर भी विदेश में किसके साथ अच्छी फाइट आपकी रही है जिसके आप नहीं मजा आया लड़ते हैं ना किसी विदेशी खिलाड़ी के साथ? ये मेरी एक तो फाइट हुई वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हुआ है हमारे, वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप हुआ है, उसमें हुई थी एक कुश्ती, उसमें बहुत मज़ा आया था। जो 9-0 तो हार रहा था मैं, फिर लास्ट की 1.5-2 मिनट रह रही थी, जो सारा स्कोर कवर कर थक गया था वो, तो वह कुश्ती जीता जो बहुत मज़ा आया था। किसी मतलब जो विदेशी रेसलर पहलवान जी वो किस स्वभाव के होते हैं, कुछ है ज्ञान एक आधा, कोई ठीक भी है उनसे कुछ बातें भी होती हैं? हाँ बढ़िया हूँ भाई, जो प्रैक्टिस करने गए हमें भी 2016 के बाद में, जो पहलवान जी गए, सुशील पहलवान जी गए कई जगह, एक 1-1.5 महीना जो जॉर्जिया गए, रशिया गए, कई जगह था उड़े खूब बढ़िया सपोर्ट करें हुआ जो प्रैक्टिस कराने में, हर चीज़ में बताने में, टेक्निक सारी चीज़ों में। और बहुत बढ़िया जो रशिया गए थे, रशिया में एक वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का सब तगड़ा पहलवान है वो अब्दुल रशीद, तो उनका सेंटर पे भी गए, तो बहुत जो रिस्पेक्ट करें हैं अपने देश के पहलवान की भी। पहलवान जी थे सुशील, उनकी बहुत आखिरी रिस्पेक्ट, तो बहुत मज़ा आया भाई। अच्छा पहलवान जी, सतेंद्र मोखरा का भी कोई पसंदीदा पहलवान है, वो भी किसी को लाइक करता है? हाँ भाई पहलवान जी है हमारे तो पसंदीदा पहलवान सुशील पहलवान जी हैं। आपने जैसे मतलब सुशील पहलवान का नाम लिया, आप उनके साथ 4-5 साल तक थे भी, उनके साथ कदे जोर करने का मौका लग गया? हाँ जोर करे भाई खूब, हंगा हंगा लगा गए? हाँ हंगा लगा। तो पहलवान जी का अर्धा बजा हंगा ला अपना?
हाँ, और पहलवान जी हम भाई वो कुछ अलग क्वालिटी की मेहनत के बारे में और सारी ताकत की उनकी बहुत तगड़े है, जो कर उनका मैच बहुत अलग किस्म की क्वालिटी थी पहलवान जी में, मेहनत के मामले, अमर जोरा के मामले। इतने साल पहलवानी करी है, 20 साल, तो कोई खास डाइट का राज भी रहा होगा। क्या खाया जो 20 साल हो गया आज भी फिट हो? और कति मैं तो देखा हूँ, मेरे गांव से हो, अपने छोटे भाई हो, तो पहले दिन जितने फिट आज भी लग रहे हो। बस शुरू तय भाई जो कर एक अच्छा साथ रहा, जो भी आड़ भी खाड़ में रहे, गाँव में करी, ई बूढ़ दिल्ली करी पहलवानी। खाना पीना एक बस देसी जो घर का है हो भाई, दूध दही का यो ही बेस्ट है। हम तो आज भी जो मैं तो नहीं कहूँगा, अगर किसी ने भी जो लंबी पहलवानी करनी है या लंबा अपना कैरियर ठीक स्टेबल रखना है, तो उसने है ना जो डोप और ये चीज़ जो नशे पते की है, इन तो जो दूर रहना चाहिए। इसके अंदर मोखरा बचा है इसका। हाँ, बच रहे हैं। जब भाई 2008-9 तक ये 2022 आ गया न्यू ला लो, तो ये तीक लड़न लाग रहे हैं ना। तो जो भी ये गलत चीज़ा में फंस कर ना, जो एकदम ऊपर उठ जाए, मान ले कोई भी नया बालक, वो 2 साल या 3 साल काटेगा, फिर उसके बाद जो कर लड़न की वह ना रहो क्षमता, जो ही लड़न लाग रहा है वो खा पी कर। तो जो नेचुरल खाओ पियोगा, जो कर अपने देसी हैं, सर्दी आ रही है, बसम वसम खाओगे गलवा बढ़िया अपने, वह लंबे पहलवानी करेंगे, लंबे चलेंगे। कोई भी गेम होया, कबड्डी भी हुई या कुश्ती भी हुई, जो भी नेचुरल डाइट खाओगा वो लंबा करियर में खिलाड़ी रहेगा। बाकी स्टेरॉइड या डोप खानियाँ लंबा ना चल। मिलते तो होंगे पहलवान जी से भी। हाँ, खा भाई खूब खाओ है जुकर मेरे। इब मैं अपनी ये बताऊँ, मैं बताऊँ 2013-14 तो पंजाब साइड के दंगल लड़े, तो दे 13-14 तो जो ठीक ठाक बढ़िया नेचुरल खानी है वह तो छुट्टी पर लड़ने कई साल भी डल रहे हैं ना। तो बहुत सारे बालक इसे भी आए जो कर 1-2 साल इस सीजन में छुट्टी पर लड़े हैं, अगले साल वो पाते भी कौन है जो कर कुछ भी कारण लगा ले उनका। तो पहलवान जी जो फिटनेस बड़ी मायने रखा है गेम में, तो फिटनेस किसी रही, चोट फेट तो बचे रहे या लागी भी? चोट फेट तो बचे रहे भाई, शुरू तो बहुत भगवान ने बहुत दया रही भगवान की जो कर परमात्मा की। चोट फेट 2016 तक जो कदे कुछ नहीं लग गया। हाँ, 2016 में मेरा घुटने में चोट लग गई थी, वह बाहर जा रहे थे जब लग गई थी, ओल्ड मिलिट्री में हमारी टीम जा रही थी, वह थोड़ी कम थी। फिर जो कर उस पर घना गौर करया नहीं, कदे पहले चोट लगी नहीं थी, तो गौर ना करया था, वह धीरे धीरे जो कर बढ़ती गई। पर नेशनल हो रहा था दिल्ली, उसमें बिल्कुल ठीक भी हो गई थी। सेमीफाइनल कुश्ती में बेर ना कोई पोजीशन भी ना दी जाते हैं, मेरा लिगामेंट टूट गया जो कर गोड्डे का। ऑपरेशन कराना पड़ा? हाँ, 2016 में ऑपरेशन कराना पड़ा। फिर ऑपरेशन हुए 5-6, फिर मैं काफ़ी जो कर रिकवरी आई फिर पहलवान जी? रिकवरी भाई उस तक मन जो कर उस तक भी ज़्यादा बढ़िया रिकवरी आई यार। तो चलो मैं दिल्ली चला गया था, फिर उड़े जाकर जो करो और बढ़िया परफॉर्मेंस रही है जो कर 3-4 मंडी साल पहलवान यहाँ की तक। कोई एक ऐसी क्वालिटी आपके नज़र में है जिसको आप उसको श्रेष्ठ मानोगे? भाई मारिया पहलवान जी तुम्हारी नज़र में तो जो कर क्वालिटी के वो तो देवता इंसान है एक। मारी ओढ़ता तो उनके खातर भगवान का ये दर्जा है। उनने इतने बड़का का भविष्य सुधारा है गांव में, राज भी लाग रहे हैं, इतनी उम्र हो ली उनकी। उन जितना टाइम टेबल का पक्का लगा लो या अपना कोई भी मतलब दूसरा काम थी जीवन में, उनने मेरा ख्याल था कुश्ती से ज़्यादा महत्व दिया है नहीं, प्रैक्टिस कराने से ज़्यादा उनने पूरा ही जीवन कुश्ती पर लगा दिया। तो वह तो एक देवता इंसान उनकी क्वालिटी थे कि भाई उधर है गुण उनका भगवान के समान हमारे खातिर थे। पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा आर्मी तो रिटायरमेंट है, वही फौज में थे, 20-22 साल नौकरी करी, फिर रिटायरमेंट आ गई थी। पहलवान जी फैमिली में सबसे ज़्यादा सतेंद्र को बनाने में, सतेंद्र को पहलवान बनाने का श्रेय आप किसको दोगे? भाई सरे सब बन जा भाई, मेरा तो पूरे जो गांव का ही लगा लो आशीर्वाद रहा है शुरू तक कि सर आदमी तो जो राजी बोलना राम राम कर कर निकलना उनका भी ऐसा। आदमी पहलवान जी? भाई ठंडा है स्वभाव, हम तो शांत ही रहना पसंद है जो। अच्छा पहलवान जी ब्याह हुए ना कैसा लोगे? 4 साल हो गए भाई, 2017 में हो गया था। गेम में फर्क पड़ा शादी के बाद, जैसे ग्रस्त जीवन में घुसने के बाद में कुछ गेम में लग गया आपने, महसूस हो? ना कुछ ना महसूस हुआ, ठीक है बढ़िया है अपना जो बढ़िया शांत स्वभाव है, अपने परिवार में ठीक है, सब सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, हर तरह से हमने तो जीवन ना में कोई। आपके जीवन में आपने कितनी कितनी एक्सरसाइज करी है, मतलब याद थोड़ा सा बताओ। नए जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो पहलवानी करना चाहो, तो कितनी कितनी एक्सरसाइज, सुबह कितनी, दोपहर में कितनी,
शाम ने शेड्यूल में कितनी मेहनत तो है शुरू में जो कर स्टार्टिंग में जब करया करते शुरू में तो बालक थे जब तो जो कर ज़्यादा ध्यान दंगल लड़ने पे रखा मेहनत बल्कि इतनी ना करनी करी हमने तो मेरे पे तो हो ही नहीं खासकर। हाँ पर जो कर कंपटीशन लड़ने की टाल ना करी कि तभी चाहे मैट का होता चाहे माटी के दंगल होते अपना जाग लड़या करते। एक मेन खासियत तो यह थी बाकी मेहनत कोच साहब थे रणवीर ढाका गांव में करी पहलवान जी याद हो खूब फिर ढाका कोच साहब ने खूब मेहनत कराई जो कर भाई 3 टाइम भी करी पहलवान जी। हाँ 3 टाइम भी करी भाई परी जो कर लास्ट में करी दिल्ली जाए पास पहलवान जी साथ में पहले तो 3 टाइम ना करी पहले तो 2 टाइम करी ये लास्ट में खूब ज़्यादा और 3-4 साल और ज़्यादा फिर जो कर एक एज का भी हो जाए ज़्यादा मेहनत करेंगे जब लड़ सकेंगे जो कर भी उस तरीके तक कम मेहनत हुई और डिसिप्लिन काम हो गया थोड़ा अभी तो फिर लड़या ना जाओ भाई। अच्छा पहलवान जी जैसे मैट और दंगल जो दंगल आपा दंगली कुश्ती हैं एक जो मैट कुश्ती है सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा कौन सी में आपने आया आपने दंगल ज़्यादा खूब लड़े दंगल भी मैट भी खूब लड़े। हाँ मेरा दोनों तरफ रुझान रहा भाई जो मैट पे भी लड़िए खूब मैट पे ना लड़ते तो फिर नौकरी का इन चीज़ा का गड़बड़ हो जाए। मैट पे लड़ना तो ज़रूरी नहीं था नौकरी खातर एक कंपटीशन लड़ना पड़ा हमने सर्विसेज का अगर उस पर मैट पे तैयारी ना होगी तो उसमें ना लड़ेंगे तो फिर कितने ड्यूटी करनी पड़ेगी उसमें लड़े हैं फर्स्ट हुआ है तो फ्री रहो हैं पूरे साल अपनी मेहनत करा है जो कंपटीशन खातर तैयारी करते रहे तो मैट का तो रुझान इसलिए भी ज़रूरी था रू भी मैट गणा ज़रूरी है। एक इत 2008 से ओलंपिक का रास्ता अपने देश के पहलवाना खातर खुल रहा है लगातार पहलवान इसे हैं जो 8 में 12 में 16 में जो ओलंपिक में मेडल लिया हुए हैं। हाँ 20 में सारे तो पहलवाना खातर तो मैट आज के टाइम पर तो मैट तो बहुत घना ज़रूरी है जो दंगल के बजाय। हाँ दंगल भी लड़ो भाई दंगल ऐसी चीज़ है जो जिन बड़का का घर का ब्योत को ने उनका खर्चा काटने खातिर या बढ़िया अपने एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है कुश्ती लड़ेगा तो दंगल लड़ने भी घने जरूरी है। पहलवान जी जैसे मोखरा गांव पहलवानी में कबड्डी में सदा से ही मतलब एक नामी गांव रहा है हरियाणा पंजाब में मोखरा गाय का ऊंचा नाम रहा है। पहले भाई बड़े बड़े नाम अपने गांव में हुए मड़िया पहलवान छत्तर पहलवान सत्तू पहलवान गणे पहलवान उसके बाद भाई बिल्लू पहलवान और साक्षी मलिक और भी गणे नाम जो अपने खेड़ू पहलवान था गजनू पर थे मतलब गणे नाम मेरा ध्यान भी नहीं है बहुत सारा मतलब मोखरा पूरा इंटरनेशनल का भरा पड़ा है। सत्यदेव पहलवान है डॉक्टर साहब तो पहलवान जी उनमें आपका नाम आया सिकंदर मोखरा आज 29 तारीख को अपने गांव में कबड्डी टूर्नामेंट उसके बैनर के ऊपर सिकंदर मोखरा का बड़ा फोटो लग रहा है ये बड़ी अचीवमेंट है तो कैसा लगता है ऐसी जो फीलिंग होती है। बस मैं बताऊं भाई ये तो एक भगवान का आशीर्वाद हो जो नाम बख्शा है एक भगवान की मेहर है या तो फिर ऊपर तो खुद का भी इतना हमने खुद भी सोच कर इतने इस तरीके से रहना चाहिए कि भाई किसी का दिल ना दुखाओ क्यों करे भी हम किसी भी चीज़ में। हाँ अपने तो छोटे कोई हैं खिलाड़ी हैं चाहे कोई भी उन्हें सपोर्ट करना हर तरीके से एक अच्छी बात बताऊं और बाकी मोखरा काम में तो भाई मैं तो कुछ भी कोना जुगर और भी आखिरी कति आखिरी है के बड़े बड़े जब एक ओलंपिक का मेडल अपने गांव में तो उस तो बड़ी क्या चीज़ होगी भाई तो वो बहुत बड़े बड़े तगड़े खिलाड़ी हुए हैं मैं तो उन्हें आगे लाले कुछ भी कोना तो फिर भी भगवान की एक मेहर है जो इस काबिल बनाए रखे हैं भाई नाम आ रहा है जो बहुत आशीर्वाद है भाई भगवान का। पहलवान जी जैसे आज भी गांव में खाड़े में मैं कई बार जब भी खाड़े में जा रहा हूँ तो लगभग मैंने आप पूरे दिख जाओ हो तो आज जो नए बालक हैं तो मड़िया पहलवान क्या है अभी करे एक आधी भाई सिकंदर इन के थोड़ी घनी एक आधी बात बता। हाँ क्या करे भाई पहलवान जी जो खूब बहुत बढ़िया मेहर करे हमें बहुत आशीर्वाद है उनका। पहलवान जी हम जाऊँ जो कह दिया रहे भाई चलो इनके जोर जार कराने हैं तो खड़े हो जाओ कराओ जोर और बालक भी करें ही उल्टा रिजल्ट भी आने लग रहा है भाई बड़का का छोटे बालक हैं फिर तो एक 2 गुड़िया भी मेडल लेके आई हैं वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो लड़की तो और भी जो करीब भी 15 साल वाले भी गोल्ड आया एक लड़की का तो और भी आगे भविष्य में बहुत मोखरा गांव का तो जो कर एक खून में पहलवानी और कबड्डी 2-3 गेम है जो बस रहे हैं तो मोखरा गांव तो भाई हमेशा ही खिलाड़ी है मामले में अपनी ओर सब तगड़े प्रदर्शन में रहा है जित भी खेले। आज रोहतक मेडिकल मोड़ पर गांधी फिजियोथेरेपी सेंटर में आप आ रहे हो जहां हम बैठे हैं पहलवान जी के कोई तकलीफ थी थोड़ी घनी।
और जब भी कुछ मान लो कुछ इंजरी हो है चोट, ये जो अपना मेडिकल मोड पे है, ये अपने गांव के हैं हमारे डॉक्टर और ये सुमित भाई यार हैं। तो यार ट्रीटमेंट कुछ भी इंजरी हो है तो इन पे बहुत बढ़िया सुविधा जो मशीन वशीना की दर्द है कितने भी उसने दूर करने की, तो इन द्वारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ये जो रेक डालते सहयोग भी कर रहे हैं कभी भी किससे भी। और भी बहुत सारे पहलवान जो उम्मीद धनखड़ का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक हो गया, उसका बहुत प्रॉब्लम थी जांग की। और भी जितने भी ये रियल में रिकवरी करें पहलवान जी। हाँ न्यू रियल ना मानियो ना भाई आप, मैं मोखरा का हूँ, आप मोखरा का है, महाराज मोखरा का आप मतलब ये तो एक भाई किसी प्लेयर के जीवन का सवाल है, उसकी इंजरी को ठीक करना। अगर उसको ज़्यादा दिक्कत से और भाई हम हमने अपने गांव की मेयर में हेमराज दौरे ले आई रहा उसने, आप वो बताना जो रियल हो। ना रियल में बहुत बढ़िया इन पर सुविधा है भाई, मशीन है जो बाहर देश की है। आपका आराम रहा है। हाँ आराम रहे, जब भी इन पर कोई दिक्कत हो कोई ट्रीटमेंट लेवा है उसमें 100% आराम रहे। हूँ भी ये जो जितने भी कोई मान लो गरीब खिलाड़ी है या उस खातर है, बहुत से खिलाड़ी है कि तो फ्री में ट्रीटमेंट देवा है। न्यू भी कोई ना भाई कोई पैसा के लालच में या उस तरह, तो या कोई गरीब भाई कोई भी ना नॉर्मल है उसकी भी ये फीस माफ़ करने में उसमें तो डालते मदद करें, मतलब एक खिलाड़ी की लगा लो आम पेशेंट की लगा लो तो बढ़िया ट्रीटमेंट दे। जी पहलवान जी, आज हम दोनों भाई हैं, एक गांव से हैं। तो पहलवान जी, जैसे अभी मैंने मूवीज पर आज इंटरव्यू आया, अजीब अजीब से सवाल भी पूछे, कैसा लगा? ना बढ़िया भाई, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जो आपकी कई चीज़ हैं जो आप पुराने जो खिलाड़ी जो ये ना खेलते उनके भी ज़्यादा जगह इंटरव्यू करे हैं आपने, बहुत बढ़िया। उनका नाम भी जो लोगों ने पता चला भाई वह पहले अपना मारता पहले खेल कर छोड़ लिया गेम उनने, तो यह बहुत बड़ी बात है भाई। कोई पुराने खिलाड़ी की जीवन दिखाना या और नए खिलाड़ी इंटरव्यू जो दूसरे देखो उनने कुछ तो सीखने मिल रहे है, मनोबल बढ़ रहा है खिलाड़ी का। कुछ अच्छी बात आप किसन दिखाओ हो किसी का दिमाग में पड़ेगी, चाहे कोई खिलाड़ी हो या कोई और भी खेलना में लग गए, तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, हमारे गांव की आन बान शान, हिंदुस्तान का गोल्ड मेडल विजेता स्टार रेसलर पहलवान सिकंदर मलिक मोखरा आज हमारे साथ जुड़ा था। उसका एक प्यारा सा इंटरव्यू आप लोगों को हमने दिखाया है। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी खास शख्सियत को दोबारा से हम लेके आएंगे। तो पहलवान जी, मैं आपका एक बार और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और आप नुए लड़ी जाओ, फिट रहो और मेरे गांव का, मेरे देश का नुए नाम रोशन करो। हाँ धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आपका भी। तो भाई सारे भैया ने सिकंदर पहलवान मोखरा और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।